नमस्कार दोस्तों, रवि गुप्ता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं गणित के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को और जो थोड़े एडवांस लेवल के होते हैं आप देख सकते हैं उन प्रश्नों को डिस्कस करूँगा। यहाँ पे लिखा है x की पावर 126 और यहाँ लिखा है उसी का उल्टा 1/x की पावर 126। ध्यान से दोनों की पावर सेम है ना। x की पावर 126 1/x की पावर 126 बराबर क्या रहा है, सेम चीज़ जो सामने लिखी है, ध्यान से अच्छे से देखिएगा। सामने जो सेम चीज़ लिखी है x भी वही है, पावर भी वही है, केवल बीच में सिंबल क्या आ गया, माइनस। तो गणित का कोई ऐसा प्रश्न जिसमें x की पावर बहुत बड़ी हो और 1/x की पावर बराबर 11 दिया हो और उसी में यहाँ क्या दिया है प्लस और यहाँ क्या दिया है माइनस, सारी सेम की सेम चीज़ यहाँ पर पूछी जाए केवल सिंबल बदल के, तो इसकी बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक होती है। हम शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे डायरेक्ट ताकि तुरंत उत्तर आ जाए। अगर यहाँ प्लस है और वही चीज़ यहाँ पे माइनस में पूछी जाए तो कुछ नहीं, यहाँ जो संख्या लिखी हुई है सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं। मैं सीधे उत्तर पे आ रहा हूँ। अगर इसका मान ज्ञात करना है तो यहाँ लिखी हुई संख्या का स्क्वायर करते हैं, 11 का स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस पूछेगा तो यहाँ -4 कर दीजिए। यहाँ की संख्या का क्या करना है, स्क्वायर। और अगर यहाँ माइनस पूछे तो -4 करके उसे वर्गमूल में लिख दीजिए। किस में लिख दीजिए, वर्गमूल में। एक स्टेप और कर लीजिए, 11 का स्क्वायर 121 -4, कैलकुलेट करने पे उत्तर आ गया अंतिम रूप से √117। तो इसका उत्तर होगा √117। अगर यहाँ माइनस है तो आप स्क्वायर निकालने के बाद -4 करेंगे और उसमें हमेशा क्या लगा देंगे, वर्गमूल। 11 का स्क्वायर 121 -4, 121 -4 बराबर 117। जल्दी से अगला एक ऐसा ही प्रश्न देखते हैं। a की पावर 53 प्लस 1/a की पावर 53 बराबर 9 है। a की पावर 53 1/a की पावर 53 53, a की पावर 53 -1/a की पावर 53। सब कुछ सेम है, सामने की चीज़ सब कुछ सेम है, लेकिन चिन्ह क्या है, माइनस। तो यहाँ लिखी हुई संख्या का क्या करना है, वर्ग। तो 9 का वर्ग करिए। अगर यहाँ माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए, -4 और उसे क्या कर दीजिए, वर्गमूल। 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 81 -4, 81 -4 हमने किया तो उत्तर कितना प्राप्त हुआ, 77। किस रूप में प्राप्त हुआ, वर्गमूल में। तो इसका उत्तर हुआ 77 वर्गमूल में। जल्दी से अब अगला प्रश्न देखते हैं। x की पावर 37 -1/x की पावर 37 बराबर 7 है। तो x की पावर 37 प्लस 1/x की पावर 37 का मान क्या होगा। सामने की चीज़ जो सेम है वो यहाँ पे भी सेम है, फ़र्क ये था यहाँ माइनस है और इस बार यहाँ प्लस। इस बार यहाँ पूछे जाने वाला प्रश्न क्या है, प्लस। प्रोसेस वही है, 7 का स्क्वायर करिए। क्योंकि यहाँ पे इस बार प्लस है इसलिए इस बार +4 करना है और फिर वर्गमूल लगा दीजिए। तो 7 का स्क्वायर 49 + 4, 49 + 4 हमने किया तो अंडर में कितना प्राप्त हुआ, 53। तो इसका अंतिम उत्तर हुआ √53। जल्दी से एक अगला प्रश्न भी देखते हैं। a की पावर 64 -1/a की पावर 64 बराबर 21 है। तो a की पावर 64 प्लस 1/a की पावर 64 का मान क्या होगा। सामने की सेम चीज़
जैसी लिखी है पावर में, देख लीजिए स्ट्रक्चर मेन है। ए उसका 1/a, ये पावर 64, यहाँ पे भी ए, यहाँ 1/a, उसकी भी पावर 64। ये माइनस था, फ़र्क ये है कि यहाँ क्या पूछ दिया गया, प्लस। तो केवल सिंबल का फ़र्क है। तो यहाँ सबसे पहले स्क्वायर करते हैं संख्या का, तो 21 का स्क्वायर, यहाँ पूछे जाने वाली संख्या प्लस है तो प्लस का 4 कर लेते हैं। अगर माइनस होता है तो माइनस करते हैं, प्लस होता है तो प्लस करते हैं। तो 21 का स्क्वायर होता है 441 और प्लस 4। कैलकुलेट किया हमने तो उत्तर कितना प्राप्त हुआ, 445। किस में, वर्गमूल में। तो इसका उत्तर √445। कोई संख्या 84 से उतनी ही बड़ी है जितनी 132 से छोटी है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी प्रश्न में अगर ऐसा लिखा हो, किसी भी प्रश्न में अगर ऐसा लिखा हो कि उतनी ही बड़ी है जितनी की छोटी है, अगर किसी प्रश्न में ऐसा लिखा हो कि उतनी ही बड़ी है जितनी की छोटी है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के प्रश्नों की एक शॉर्टकट है, बहुत ही अच्छा। उतना ही बड़ा उतना ही छोटा अगर दिया हो तो दिए गए अंकों को जोड़ लेते हैं, दिए गए अंकों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ हमने जोड़ा इससे 4 2 6, 8 3 11 की 1, तो जोड़ने पे कितना हुआ, 216। उतना ही बड़ा उतना ही छोटा अगर किसी प्रश्न में दिया हो नंबर सिस्टम में, तो दिए गए प्रश्न में अंकों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने पे कितना प्राप्त हुआ, 216, और उसे डिवाइड बाई 2 या उसे आधा कर देते हैं, या उसे डिवाइड बाई 2 या आधा कर लेते हैं, तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाती है। तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इसका उत्तर हुआ 108। कोई संख्या 240 से उतनी ही छोटी है जितनी वह 80 से बड़ी है। फिर वही आया, उतना ही छोटा जितना कि बड़ा। अगर ऐसा प्रश्न है तो दिए गए प्रश्न के अंकों को जोड़ लेते हैं। तो 240 और अंकों को जोड़ लिए तो ये हुआ 320, और जो प्राप्त होता है उसे आधा कर लेते हैं या डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 320 डिवाइड बाई 2, उत्तर हुआ 160। देखते हैं, अजय रमेश से उतना ही छोटा है जितना कि मुकेश से बड़ा है। तो दिए गए प्रश्न में फिर वही आया, उतना ही छोटा जितना कि बड़ा। तो अगर इस तरह का कोई प्रश्न आता है जिसमें उतना ही छोटा उतना ही बड़ा बात हो, तो प्रश्न में अंकों का योग कर लेते हैं और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। आगे लिखते हैं, मुकेश और संजय की आयु का योग 56 वर्ष है, तो अजय की आयु क्या होगी। तो यहाँ ऑलरेडी प्रश्न में योग दिया हुआ है, तो हम उस योग को ले लेंगे और उसे डिवाइड बाई 2 कर देंगे। हमारे पास ऑलरेडी योग है, योग को लेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो अजय की उम्र कितनी प्राप्त होगी, तो उत्तर 28 वर्ष। जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। रीमा सीमा से उतनी ही बड़ी है जितनी कि गीता से छोटी है। उतना ही बड़ा उतना ही छोटा अगर दिया हो तो प्रश्न के अंकों का योग करते हैं और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। आगे दिखता है, गीता और सीमा का योग 44 वर्ष है, तो यहाँ ऑलरेडी हमें योग दिया हुआ है। योग कितना दिया है, 44 वर्ष, और योग को हमेशा आधा कर देते हैं या डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो 22 आया। तो उत्तर होगा रीमा की आयु 22 वर्ष होगी।